हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज एंड एज वेल एज इन योर लाइफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्रीज एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सूत पताका कंसिस्ट ऑफ 5 Nikayas which include 1 Diga, 2 Angutra, 3 Nidesha, 4 Samyuta and 5 Vadhuvamsha. सो फ्रेंड्स, इन 1 2 3 4 5 इनके बेसिस पे हमें हमारा राइट आंसर सेलेक्ट करना, दैट इज विच इज गिवन A B C D। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बुद्धिस्ट टीचिंग्स की, क्योंकि इसमें बात की गई है सूत पताका, जो कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। सो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था त्रिपिटका के बारे में, जिसे त्रिपिटका पाली में कह लीजिए या फिर त्रिपिटका इन संस्कृत, जिसका मतलब होता है कि 3 बास्केट या फिर कलेक्शन। और ये अर्लीस्ट कंपाइलेशंस हैं बुद्धिस्ट टीचिंग्स का, जिसे ओरिजिनली नैरो लीव्स पे लिखा गया था, लॉन्ग नैरो लीव्स के ऊपर। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने ट्रांसक्राइब किया, कैटेगराइज किया बुद्धा की टीचिंग्स को 3 बास्केट में, जिसे हम लोग 3 बास्केट भी कहते हैं। और जितनी भी ब्रांचेज हैं बुद्धिज्म की, उनका कोर स्क्रिप्चर है ये त्रिपिटका, जिसमें 3 बुक्स आती हैं। पहली बुक है सूत पिताका, सेकेंड विनय पिताका एंड थर्ड अभिधम्मा। सो अगर हम पर्टिकुलरली सूत पिताका की बात करें तो सूत पिताका, जिसे बास्केट ऑफ डिस्कोर्स कहा जाता है, इसमें बुद्धा के डिस्कोर्स जो वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज के बारे में है, इन डायलॉग फॉर्म में मेंशन है। और ये जो टेक्स्ट है इसे बुद्ध वकना भी कहा जाता है या फिर वर्ड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है। एंड जिसे रेफर किया जाता है कि बुद्धा ने खुद ये सब चीज़ें कही थी। कुछ सूत्रों में एक्सेप्शंस हैं। और इस जो अथॉरिटी है इस टेक्स्ट की, उसे सारे जो बुद्धिक स्कूल्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और ये जो डिस्कोर्स है उन्हें अरेंज किया गया है ऑन मैनर के बेसिस में, जिसे डिलीवर किया जाता है। अब फ्रेंड, जितने भी हमारे त्रिपिटका हैं उनको कुछ निकाया, कुछ बुक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम सूत पिताका की बात करें, तो जो सूत पिताका है दोस्त फ्रेंड्स, इसमें क्या है, 5 निकायाज हैं या फिर 5 कलेक्शन या फिर 5 बुक्स हैं। दिगा है, अंगूत्रा है, निर्देशा है, समयुता है, बुद्धमामसा है। सो जो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको सारे भी जो 5 निकाय उनके नाम बता ही दिए, तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता चल ही गया होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Moving towards next question, the Thera Gatha and Theri Gatha are option A stories of previous birth of Buddha, B songs of Buddhist monks and nuns, C verses dealing with ethical sayings, D collection of long discourses. So friends, the right answer है that is option B, songs of Buddhist monks and nuns। जो थेरी गाथा और थेरा गाथा है, ये इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के सॉन्ग्स मेंशन है। मतलब हमारा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about Buddhism. Statement 1, the Buddhists gave up Pali and took to Sanskrit, which became a cause of decline for Buddhism. Statement 2, rulers like Pushyamitra Shunga, Mirokula, Shaivat Sashank, etc. had helped the spread of Buddhism in southern and eastern India. So friends, take 10 seconds of time, read the statements once again and try to answer the question in comment section. और इन स्टेटमेंट के बेसिस में हमें हमारा आंसर सेलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर जिस भी बच्चे को बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने के रीजंस नहीं पता है, दैट पर्सन वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो जैसे कि 12th सेंचुरी में जो बुद्धिज़्म था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। कुछ वेरियस रीजंस थे। क्या रीजंस थे कि जो बुद्धिज़्म था कुछ रिचुअल्स, कुछ डॉगमास की तरफ खिंचने लग गया था, जिसे शुरू में बुद्धिज़्म ने डिनाउंस किया था। शुरुआत में ये इंस्पायर्ड था स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म से, बट धीरे धीरे ये खुद ही कुछ जो इवल ब्राह्मणिज्म था उसका विक्टिम हो गया था, जिसके खिलाफ ये लोग पहले शुरुआत में लड़ रहे थे। और ये टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ये जो बुद्धिज़्म था और भी वर्स होता चला गया टाइम के बीतते हुए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने क्या किया था, दे गेव अप पाली। जो पाली उस टाइम के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, उनको उन्होंने गेव अप कर दिया और उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट करने लग गए थे, जो संस्कृत कुछ इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज हुआ करती थी। लेटर फ्रेंड्स, 1st सेंचुरी सी में
लार्ज स्केल पे आइडल वर्शिप होना शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। ये लोग जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, उन्होंने न्यूमरस ऑफरिंग्स वगैरह इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था डिवोटीज में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक एसेटिक लाइफ में करप्शन बढ़ना शुरू हो गया था बुद्धिस्ट मॉन्ग्स के लिए। जो प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब था बुद्धा के लिए, जो कन्विंसली उनको लोग भूलने लग गए थे, उनको लोग छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो बुद्धिस्ट मॉन्ग की जो लाइफ है वहाँ से डिग्रेड होना शुरू हो गया। और उनकी प्रीचिंग्स के कुछ ब्राह्मण रूलर्स थे, जैसे पुष्यमित्रा शुंगा हो गया, हुमा किंग मीरकुला हो गया, शैव शशांक, इन्होंने बुद्धिस्ट को लार्ज स्केल पे प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। और जो लिबरल डोनेशन था मोनेस्ट्रीज का, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वही सिर्फ करेक्ट है। दैट इज द बुद्धिस्ट गिव अप पाली एंड टुक टू संस्कृत विच बिकेम अ कॉज ऑफ डिक्लाइन फॉर बुद्धिज्म। Next question. The subject matter only for monks and nuns in Jainism is described in option A Nandi Sutra, option B Ched Sutra, option C Moola Sutra and D Anuyog Davara. So friends, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी छेद सूत्र। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है सिर्फ मॉन्क्स और नन्स के जैनिज्म में, उन्हें छेद सूत्र में डिस्क्राइब किया गया है। Next question. Consider the following statements. Statement 1. The non-canonical Jaina works are also in Sanskrit. Statement 2. The Harivamsha Purana gave up Jaina versions of the stories of Krishna, Pandavas and Kauravas. Statement 3. The Digambars make use the term Charita for the hagiographies. So friends, take a time, read the statement once again and इस question को आप comment section में इसका आंसर दीजिए। इन स्टेटमेंट के बेसिस में हमारा राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। द नॉन कैनोनिकल जैना वर्क्स आर ऑल्सो इन संस्कृत। स्टेटमेंट 2, द हरिवंशा पुराना gives a Jaina version of the stories of Krishna, Pandavas and Kauravas. This is the right answer. So दोस्तों, हमारा next question. He was the Greek ambassador of the Indo-Greek ruler Amtalakita of Takshila, and in Besnagar pillar inscription have described himself as Bhagavata, worshipper of Lord Krishna and Garuna. Option A Demetrius, B Megasthenes, C Hermes and D Heliodorus. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सिंगा डायनेस्टी की बात की गई है। एंड जो प्रोबेबली 5th किंग थे कशपुता भगभद्रा या फिर 9th किंग भगवता, इसे इन्हें इंडिकेट किया गया है बाय द नोटेबल बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस में। जो हेलियोडोरस थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे इंडो ग्रीक रूलर अमतलकिता के, जो तक्षशिला के थे। एंड ही प्रॉबली स्टेड, ये सुंगा कोर्ट में इन्होंने स्टे किया था। एंड इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है खुद को एज अ भगवता, जिसका मतलब होता है वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और या फिर गरुणा या फिर विष्णु व्हीकल। एंड डिक्लेयर किया है दैट उन्होंने इस पिलर को सेट किया था अपने भगवान के ऑनर में। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हेलियोडोरस। Heliodorus is the right answer. Next question is, consider the following statement. Statement 1. Excavation of the cities of Al-Khanon, Antioch and Shirkap at Takshila reveals the great urban planning of Hellenistic Greeks. Statement 2. Kalidas has referred the Shakas as Anirvasita. एंड फ्रेंड्स, इन स्टेटमेंट की बेसिस पे हमारा राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। टेक अ टाइम ऑफ 10 seconds, रीड द स्टेटमेंट्स वंस अगेन एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शाखास के बारे में बात की गई है। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट 2 है दैट इज करेक्ट। कालिदास हैज रेफर्ड द शाखा एज अनिर्वसिता। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, नॉट स्टेटमेंट 1। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑल्सो रेफर्ड एज यूट्रीज, मून ट्राइब और टोचेरियंस। ए कुशानास, बी Scytho-Parthians, C Shakas, D Bactrian Greeks. सो फ्रेंड्स, कुशानास थे, उन्हें यूचीज कहा जाता था या फिर मून ट्राइब या फिर टोचेरियंस कहा जाता था। तो मतलब हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए
is the right answer for this question. Moving towards the next question. Consider the following statement. Statement 1. Veem Kadfashis amalgamated the 5 clans of Yuchi tribe and formed United Kushana Empire. Statement 2. All the coins, both gold and copper, minted by Kadfashis II have sign of Shiva with his trident bull. And इन statement के basis पे हमें हमारा right answer select करना है. So friends, take a time of 10 seconds. फिर से आप इन दोनों statements को पढ़िए and इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए. सो फ्रेंड्स, अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें जिसमें मेंशन किया गया है कि वीमा कदफशीश अमेलगमेटेड द 5 क्लैंस ऑफ यूची ट्राइब, ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स. कुजुला कदफशीश या फिर कदफशीश 1 ही अमेलगमेटेड द 5 क्लैंस ऑफ यूची एंड इन्होंने फाउंडेशन रखा था यूनिफाइड कुशाना एम्पायर की. तो मतलब ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाता है. Second statement, all the coins, both gold and copper, minted by Kadfashish II have sign of शिवा विद स्ट्राइडेंट बुल. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द ओनली राइट आंसर है. दैट इज ऑप्शन डी. मतलब जो हमारी स्टेटमेंट सेकेंड है वो करेक्ट है. ऑल द कॉइन्स बोथ गोल्ड एंड कॉपर मिंटेड बाय कदफशीश टू हैव साइन ऑफ शिवा विद स्ट्राइडेंट बुल. ये हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसके बेसिस पे हमें हमारा राइट आंसर सेलेक्ट करना है. आप इसका वीडियो को रोक के आप इसको फिर से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है. नीचे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, उसके बेसिस पे हमारा राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना है. सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. Option D is the right answer for this question. So for this video, this is all. I hope you people have learned so many things और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी अगर आपने ये सेक्शन पढ़ा है पहले से. एंड नहीं पढ़ा तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. और भी ऐसी वीडियो के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.